धर्मशाला नगर निगम ने शुरू की डिजिटल पेमेंट सुविधा, उपभोक्ताओं को मिलेगी सहूलियत। धर्मशाला नगर निगम ने स्वच्छता सेवाओं को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट सुविधा शुरू की है। अब कूड़े की फीस उपभोक्ताओं से डिजिटल माध्यम से ली जाएगी। नगर निगम आयुक्त जफर इकबाल ने बताया कि धर्मशाला के सभी उपभोक्ताओं को अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना होगा। आयुक्त ने बताया कि महीने की शुरुआत से नगर निगम के कर्मचारी डिजिटल माध्यम से कूड़े की पर्ची जारी करेंगे। ये पहल उपभोक्ताओं को नकद भुगतान की परेशानी से बचाने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से की गई है। आयुक्त ने जानकारी दी कि यदि कोई उपभोक्ता पूरे वर्ष के कूड़े की फीस एक मुश्त अदा करता है तो उसे नगर निगम की ओर से 10% की छूट दी जाएगी। ये सुविधा उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए दी जा रही है। नगर निगम आयुक्त धर्मशाला के निवासियों से इस नई सुविधा में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा, हमारी ये पहल आपकी समस्याओं को हल करने और नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की दिशा में एक कदम है। अप्रैल माह से इस सुविधा का लाभ उठाएं और हमें बेहतर सेवाएं देने में सहयोग करें। इस डिजिटल पहल से नगर निगम की कार्यप्रणाली को गति मिलने की उम्मीद है। स्थानीय नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे नगर निगम की एक सराहनीय पहल बताया। आज क्यू मशीनें जो है वो बांटे जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला में जो हमारे यूज़र चार्जेस हैं, लोगों से हम यूज़र चार्जेस लेते हैं, तो लोगों की फीडबैक आई थी कि यूज़र चार्जेस देने के लिए मिनिमम से यूज़र चार्जेस होते हैं, देने के लिए दिहाड़ी ख़राब करनी पड़ती है और कॉर्पोरेशन आके लाइनें क्यों लगानी पड़े। तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन ढूंढी है कि आप लोगों के को कहीं कॉर्पोरेशन आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मोबाइल पे ही आपके बिल्स आएंगे और जिस तरीके से आप बाकी बिलों का भुगतान करते हो, अपनी बिजली के बिल का भुगतान करते हो, आप पानी का या बाकी अगर टेलीफोन के बिल का भुगतान करते हो, तो उसी तरीके से हमारे जितने भी यूज़र चार्जेस हैं, शॉप रेंट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, उसके अलावा जिनके खिलाफ चलान होते हैं या कोई भी वायलेशन है तो वो चलान भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो उसके चलते हमने एक सोल्यूशन यहाँ ढूंढी है जिसमें एक बैकड्रॉप पे हमारा एक डैशबोर्ड है। उस डैशबोर्ड में जितने भी लोगों की पेमेंट आएंगी फ़ोन से, तो वो उसका पूरा डेटा हमारे पास होगा। किस हेड के अंदर आई है, यूज़र चार्जेस हैं या टैक्स है, कितना है, किस वार्ड से आई हैं, किन लोगों की आई हैं, कितना पेंडिंग है, और उससे एक डेटा भी एनालिसिस हमारे पास आएगा और उसके बाद हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे पेंडेंसी क्यों है। अब इसका जो तरीका है वो हमने तरीका ये रखा है कि हमारे पास हर वार्ड के अंदर हमने टीमें बनाई हैं। इसमें हमारी टीमों के साथ ये अनिवार्य है सबके लिए, तो आपके माध्यम से धर्मशाला के शहरवासियों सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपील है और ये मैं इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। अगले 15 दिन के अंदर अंदर हमें उन सबको शहरवासियों को रजिस्टर कराना है। जो भी यहाँ मकान मालिक हैं, शॉप वाले हैं, सभी रजिस्टर कराएंगे। उस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो डोर टू डोर पैसे कलेक्ट करते हैं घरों से, वो आएंगे। हमने पॉस मशीन दी है उनको। पॉस मशीन पे उनको अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस जो है वो देना है। फ़ोन हमारा वैलिड फ़ोन नंबर दें, क्योंकि फ़ोन रियल टाइम उसी जो फ़ोन देंगे उनके सामने OTP से वेरिफिकेशन होगी ताकि वैलिड फ़ोन हमारे पास आए। उससे क्या है कि जो डेटा आएगा हमारे पास, फ़ोन और नाम, बहुत सिंपल सा डेटा है, उनको ही यूज़ करके हम जो है वो मंथली या क्वार्टरली जिस तरीके से भी बिलिंग होती है, मंथली बिलिंग जो है वो दी जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि फ़ोन पे हर मंथ के, जैसे ये मंथ फॉर एग्जांपल जनवरी चल रहा है, तो जनवरी के जो यूज़र चार्जेस हैं वो फरवरी की 7 तारीख से पहले पे करने होंगे, नहीं तो उसके ऊपर 10% पेनल्टी लगेगी। हर मंथ 10% पेनल्टी लगेगी। इसी के साथ हमने ये भी इंट्रोड्यूस किया है कि जो पूरे साल के यूज़र चार्जेस एडवांस में देंगे उनको 10% का रिबेट या डिस्काउंट आप मान सकते हैं, वो इमीडिएटली मिलेगा। तो उससे ताकि हम लोगों को भी बार बार जो है वो मिनिमम से यूज़र चार्जेस देने में बार बार जो दिक्कत ना आए। और उसके बाद हमारा ये है कि चलान शहर के अंदर बहुत सारी वायलेशन हैं। लोग प्रॉपर्टी की डिप्लेसमेंट करते हैं, कहीं पे भी पोस्टर लगा के चले जाते हैं। हाउस ने डिसाइड किया है कि पर डे 5,000 रुपये का जुर्माना है अगर किसी के यहाँ परमिशन के बिना कोई अनऑथराइज होर्डिंग मिलती है या पोस्टर्स मिलते हैं। तो शहर के अंदर गंदगी, इतने पैसे करोड़ों रुपये खर्च करके शहर को साफ किया है और लोग उसको गंदा करते हैं, तो उसके बारे में चलान भी है। तो चलान स्पॉट पे चलानी होगी, जो गलत करता हुआ पाएगा। अगर स्पॉट पे नहीं गलत करता हो, मतलब पाया जाता, तो अगर उनके ऊपर जितने भी पोस्टर्स हैं, आपने देखा होगा उनके ऊपर फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं, उन्हीं फ़ोन नंबर्स को यूज़ करके उनको चलान भी दिए जाएंगे और 15 दिन के अंदर उनको चलान भुगतने पड़ेंगे, वरना चलान के ऊपर भी 10% पर मंथ जो है वो पेनल्टी बढ़ती जाएगी। ये हाउस ने ऑलरेडी पास किया हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं धर्मशाला वासियों को बोलूँगा कि हमें नई पहल, इस वक्त पे पैसा लगता है, मेहनत लगती है, हमारे
लोगों की इतनी मेहनत है, आम जनता ने इतना अच्छे से हमें फीडबैक दी, तो उनका सबका मतलब शहरवासियों का धन्यवाद करता हूँ। हमें फीडबैक मिली तभी हमने उस पर काम किया। अब हमारा ये है कि वैलिड फ़ोन नंबर से ही लोग रजिस्टर कराएं, सबसे ज़रूरी है। और उसके बाद जितने हमारे यूज़र चार्जेस है, रेंट है, टैक्सेशन है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सब जो है वो ऑनलाइन पेमेंट जो हम करेंगे। और हमारे यहाँ जो पेमेंट रिसीव करते हैं उनकी फीडबैक है कि लोग कैश में नहीं देना चाहते, अब लोग QR कार्ड या बाकी मल्टीपल पेमेंट के मोड्स पे फोकस कर रहे हैं। तो उसके चलते हमने हर वार्ड के लिए ऑलमोस्ट एक पॉस मशीन दी है। तो पॉस मशीन के ऊपर अमाउंट स्पेसिफिक QR कोड जनरेट हो जाएगा और आप कार्ड से भी दे सकते हैं। उसके अलावा उसमें और भी चेक वगैरह के भी ऑप्शन है। सर यूज़र चार्जेस जो है MCA ने बढ़ा दिए हैं, कई लोगों का मानना है कि बढ़ा दिए गए हैं, एक उसका कारण, और दूसरा कितने चार्जेस जो है अब उपभोक्ताओं को जो है वो पे करना पड़ेगा? देखिए, यूज़र चार्जेस मैं ये बोलूँगा कि इस शहर के अंदर सफाई की व्यवस्था मेंटेन करने के 3 स्टेजेस होते हैं। आपके घर से डोर टू डोर कलेक्शन होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होती है, फिर लास्ट में जो हमारे MRF फैसिलिटी होती है वहाँ प्रोसेसिंग होती है। तो कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और लेगेसी पूरे को मैनेज करने के लिए आज की डेट में धर्मशाला में 12 करोड़ रुपया लगा। और पीछे हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पेसिफाई किया कि हमारे यहाँ व्यवस्था तब तक ठीक नहीं होगी तब तक आप वो यूज़र चार्जेस लोगों से लोगे। तो कम से कम कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के यूज़र चार्जेस, हमने प्रोसेसिंग के चार्जेस अभी भी जनता से नहीं लिए, तो कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के अगर यूज़र चार्जेस आप देखो तो साल के 6 करोड़ रुपये बने। उस 6 करोड़ को अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो अगर हम अलग अलग श्रेणी हैं, शॉप हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, मैं अभी हाउस होल्ड क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग हैं तो उनकी बात करूँगा, तो उनके ऊपर हाई कोर्ट में हमें एफिडेविट लिख के देना पड़ा है कि कोशिश हमारी है कि शहर की व्यवस्थाएँ ठीक की जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के हिसाब से हमने जब कैलकुलेशन की तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक हाउस होल्ड का इस शहर के अंदर 600 रुपये से लेकर 700 रुपये पर मंथ बनता है। और फिर हाउस में रियायत देते हुए कि शुरू में हम कोशिश करेंगे कि हमारी जब कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ज़्यादा आएंगे, तो रियायत देते हुए 600 रुपये ना लेके हमने सिर्फ 100 रुपये लिया। तो ये रैंक बेसिकली बढ़ाया नहीं है, उसको स्ट्रीमलाइन किया है। और 100 रुपये हमने मल्टीपल स्टेक होल्डर से जो है एनालाइज किया, मीटिंग्स की कि कितना वो भी देने के लायक है, दे भी पाएंगे और सर्विस की बात है। तो 100 रुपये हाउस होल्ड से लेना है और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आप कोई भी डिलीवरी ऐप देखो, आप कोई पोस्टल ऐप देखो, कोई डिलीवरी ऐप देखो, आप जोमेटो देखो, किसी पे भी अगर आपके यहाँ 1-2 किलोमीटर दूर से अगर कोई डिलीवरी होती है फूड की तो कम से कम 20 रुपये, 26 रुपये, 30 रुपये लिए जाते हैं। हमारे यहाँ हर घर से हर रोज़ अगर कूड़ा घर से लिया जाता है हर रोज़, तो क्या 3 रुपये पर डे के हिसाब से कोई भी बड़ा वो नहीं है, ये बस कोऑपरेशन की बात है और ये टोकन मनी है एक हिसाब से देखा जाए। तो वैसे देखा जाए 12 करोड़ के हिसाब से ये कुछ भी अमाउंट नहीं है, तो फिर भी हम एक हिसाब से लॉस में काम कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक अफेयर का मैटर है, जनता का मैटर है, शहर की सफाई का है, तो इसलिए जो है। अब बाकी बात आती है कि यूज़र चार्जेस भी यहाँ एक इशू ये था पहले कि कंफ्यूजन था, कहीं गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, होटल, इन सब चीज़ों की अलग अलग कैटेगरीज थी और सबके अमाउंट अलग थे। तो लोगों हमारे जो कलेक्शन करते हैं उनको ये दिक्कत होती थी कि किसका क्या रखें और डिस्क्रिप्शन थी उनके हाथ में, तो उससे क्या हमें नुकसान हो रहा था और उनको कंफ्यूजन हो रहा था। अब हाउस में धर्मशाला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर मैम ने, डिप्टी मेयर ने और फॉर्मर मेयर ने, तो सब ने ये मिल के बड़ा अच्छे से डिसाइड किया कि हम यूज़र चार्जेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं और जितने भी ये मल्टीपल कैटेगरीज उनको कम करके, पहले 100 कुछ कैटेगरी होती थी, इट वॉज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, सिलेक्शन करने वालों को भी दिक्कत थी। अब उन कैटेगरीज को कम करके ऑलमोस्ट जो है अंडर 100 ऑलमोस्ट 62 लेके 80 कैटेगरी होंगी। उसका गैजेट ऑफ इंडिया में और राजपत्र में जो है वो ऑलरेडी पब्लिश भी हमने यूज़र चार्जेस के नए रेट्स कर चुके हैं। उसमें आपको वो डिटेल लिस्ट, जैसे आपने बोला क्या क्या यूज़र चार्जेस हैं, तो वो डिटेल लिस्ट आपको मिल जाएगी। हाउस होल्ड के अंदर जो है वो यूज़र चार्ज ने आपको बता दिया, वो डिटेल लिस्ट आपको मिलेगी, आप उसको कवर वहाँ से कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि शहर में हमारे साथ कोऑपरेट करें और अपना टाइमली मिनिमल से पेमेंट दें, एक गुड सिटीजन बनने की कोशिश करें, दूसरे लोगों के लिए, सबके लिए एग्जाम्पल बनने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू।